कि दोहा मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, क्या तवक्कुआत हैं आपकी, कितने कामयाब आपको दिखाई देते हैं? क्योंकि सीज फायर तो हो रहा है मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे, लेकिन क्या ये न्यू नॉर्मल सेट हो गया है कि सीज फायर जारी रहेगा या ये खतरा मंडलाता रहेगा? जी, बकौल हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के कि ये एक स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। तो ये बिल्कुल स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन जो असल अवामिल हैं, जो अवामिल इस दहशतगर्दी को बिखेर रहे हैं, उन अवामिल को जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ये फ्रेजाइल ही रहेगा और उस वक्त तक इस पे ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं की जा सकती। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो दोहा कॉन्फ्रेंस, दोहा मीटिंग हमारी वो इस हद तक कामयाब रही कि हम तो हमेशा चाहते थे कि अफगानिस्तान के साथ हमारा भाईचारा रहे। हम तो पिछले 30 सालों से उनकी वजह से बहुत सारे इल्जाम सहते रहे, बहुत सारे नुकसानात उठाते रहे, और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मेजबानदारी किसी ने की है इतने अफराद की, 30 लाख से ज्यादा की, तो वो पाकिस्तान है। और जहां जिस अंदाज में पाकिस्तान में उनको आज़ादी दी गई थी, आप ईरान को देख लें, बाकी ममालिक को देख लें जो सेंट्रल एशियन के हैं, जहां जहां अफगान रिफ्यूजी गए थे वहां उनको कैंपों में रखा गया था। तो इस बात को इधर छोड़ते हुए आ जाते हैं दोहा के मज़मरात पर। दोहा की मज़मरात अभी 25 को जो मीटिंग होनी है इस्तांबुल में, उस मीटिंग में हदो-खाल तलाश किए जाएंगे। ये डॉक्टर साहब, उसका एजेंडा क्या होने वाला है, ये जो दोबारा बैठक होगी, और आपके ख्याल में कौन से ऐसे पहलू हैं जिन पर मजीद बात हो सकती है? सबसे पहले तो पहलू यही है जो कि दोहा एग्रीमेंट अमेरिकन के साथ जब किया था, और उसमें पाकिस्तान इनिशियली फैसिलिटेटर रहा है और कतर ने सबसे ज्यादा उसमें फैसिलिटेशन की थी। जब वो मुआहदा हुआ अमेरिका और तालिबान के दरमियान, तो उसमें लिखा, जो दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान की सब सरजमीन किसी भी दहशतगर्द गिरोह या ग्रुप के लिए इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। तो अभी तो वहाँ according to monitoring team report which they have submitted to Security Council, and not one but 3 reports they have submitted to Security Council, and they have mentioned it very clearly that there are 20 terrorist groups in Afghanistan. तो हमें भी उन्हीं ग्रुप्स के साथ, हमारे साथ टीटीपी सबसे सरे फहरिस्त है, बाकी भी ग्रुप वो पर तौल रहे हैं और कुछ ने शुरू कर दिया था हमारे पास। और यही वजह है कि जब से तालिबान आई है और अब तक 3000 से ज्यादा शहादतें हुई हैं सिर्फ इस मामले में, और 60% के करीब दहशतगर्दी। तो हमारा यही वहां इस्तांबुल में एजेंडा वहीं से बात शुरू होती है जिसकी की कमिटमेंट तालिबान ने पूरी दुनिया को दी। और ये दोहा एग्रीमेंट सिर्फ 2 मुल्कों यानी अमेरिका और तालिबान के दरमियान इब्तिदाई तौर पर था। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन के जरिए उसको अडॉप्ट किया है। इसका मतलब ये पूरी दुनिया का एक इंटरनेशनल कानून बन गया है जो उन्होंने कमिटमेंट दी है, और वो मार्च 2021 में अडॉप्ट किया गया। ये बिल्कुल, लेकिन देखा जाए तो जो ये कवानीन, आप जिसको कवानीन कह रहे हैं, इस पर अमल दरामद का कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है अफगानिस्तान के जो तालिबान है खासकर उनका। और आपको पता है कि जब भी इस तरह के मुआहदे होते हैं सबसे पहले खिलाफवर्जी भी यही करते हैं। 2020 के मामलात भी आपके सामने हैं, और इस बार भी देखिए कुछ दिन पहले ऐसे ही सीज फायर हुआ, उसकी वायलेशन उनकी जानिब से की गई। तो क्या बिलीव कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं ऐसे किसी मुआहदे के ऊपर? जी, ये बिल्कुल कोशिश की जाएगी, लेकिन ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने कहा कि फ्रेजाइल है, और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ज्यादा ऑप्टिमिज्म रखना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि बुनियादी वजूहात तो अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद हैं। देखिए, इसमें बात बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि तालिबान तो नहीं मानते कि उनकी फाइल इस्तेमाल होती है, और वो कैसे माने? उन्होंने कमिटमेंट दी हुई है, लिख के कमिटमेंट दी हुई है, पूरी दुनिया को दी हुई है। वो अपना पूरी दुनिया के सामने एक मुल्क का चेहरा भी सामने रखना चाहते हैं, हालांकि उनको दुश्वारियां हो रही हैं उसमें, लेकिन उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो जमीनी हकाइक हैं, जिसके पाकिस्तान के पास दस्तावेजात हैं, सबूत है कि कहाँ कौन कौन से ठिकाने हैं। चले पाकिस्तान को छोड़ते हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस की अपनी रिपोर्ट अमेरिका को सबमिट हुई है, और उसको भी अगर सबसे बड़ी रिपोर्ट तो मॉनिटरिंग टीम की है, जो सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम होती है, और सिक्योरिटी काउंसिल में भी। तो इसका मतलब तालिबान मानते नहीं,
और ये हकायक दुनिया के सामने है और दुनिया के रिकॉर्ड पर है। आपका सवाल कि ये कानून पर अमलदारी कौन कराएगा, देखिए दुनिया में कानून पे अमलदारी कराने के लिए मैकेनिज्म फ्रेमवर्क है। तो अक़वाम मुत्तहिदा में अब पाकिस्तान तो हमेशा कोशिश करता है कि अफगानिस्तान को मजमूई तौर पर नुकसान ना पहुंचे, वहां की आवाम को नुकसान ना पहुंचे। हाल ही में 10 दिन पहले हमारे आसिम इफ्तिखार जो वहाँ सफीर हैं और उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल के फ्लोर ऑफ द हाउस पे सफारतकारी की अफगानिस्तान की, बताया कि अफगानिस्तान को स्टेबिलिटी के लिए उसकी मदद करनी चाहिए और बाकी चीजें। तो हम आ जाते हैं इस बात पर कि हम तो चाहते हैं कैसा, लेकिन इसको अगर ऐसा ही हुआ तो इस वक्त पाकिस्तान का जो सफारती प्रोफाइल है या पाकिस्तान का अपना प्रोफाइल इस वक्त नॉन हिस्ट्री में सबसे ऊंची उड़ान पर है। और उस सफारती ऊंची उड़ान की वजह से हम सिक्योरिटी काउंसिल में चैप्टर 7 के तहत लेके जा सकते हैं इसको। और चैप्टर 7 के तहत जब एक दफा रेजोल्यूशन पास हो जाए तो यहाँ फिर वो फिजाई बमबारी पूरी दुनिया की उसमें कुव्वत आ जाएगी। हम नहीं चाहते। हम तो पहले भी मदद कर रहे थे अफगानिस्तान की कि अफगानिस्तान की जान छूट जाए मल्टीलैटरल फोर्सेज से। हम कब चाहते थे पहले भी, हमें कुछ अच्छा मिला नहीं उस सिला जो हमने अच्छाइयाँ की हैं। डॉक्टर साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ले जाएगा तो फिर इनको ही भुगतना पड़ेगा अफगानिस्तान को। अगर अब ये जो जिस तरीके से माहिदा हो रहा है और आपने भी कहा कि इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इतना ज़्यादा इसको पॉजिटिव नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन अगर इनकी जानिब से उसी तरह की हरकतें की गई जिस तरह से पहले सीज फायर का मुतालबा किया गया और फिर खुद ही उसकी खिलाफ वर्जी की गई, तो फिर पाकिस्तान का वहां पर रिस्पॉन्स कैसा होगा? पाकिस्तान को रिस्पांस तो दिखला दिया, पाकिस्तान ने इंडिया जैसी कुव्वत को रिस्पांस दिखला दिया और अपना सिक्का मनवा लिया। तो अफगानिस्तान का कन्वेंशनल वॉर में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो यही होगा जो आपने अभी दिखलाया है खुदकश बम्बर को, यही होगा जो 40 खुदकश बम्बर भेजने की कोशिश की जाएगी। तो अब जितनी मुतहरिक हमारी अस्करी क़यादत और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज हो गए हैं वो रोकना बड़ा मुश्किल है। हम समझते हैं 2600 की बाउंड्री है हमारी, हालांकि बाढ़ लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद आधा कबीला इधर है, आधा कबीला दूसरी तरफ है। तो मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम गोरिल्ला वारफेयर से जो डील करना डॉक्टर साहब मुश्किल काम तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि हम लोग एक मुमासलत को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं कि जंग अजीम दोम में आपने देखा कि जर्मनी जारहियत कर रहा था बॉर्डर के दोनों अतराफ में। एक जानिब जहां फ्रांस पर चढ़ाई हो रही थी, बरतानिया पर चढ़ाई हो रही थी, दूसरी जानिब उसने रूस पर चढ़ाई करना शुरू कर दी जो उसकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई। देखिए मुमासलत यहां पर यही है कि हम बॉर्डर के दोनों जानिब, चाहे हम जारहियत नहीं कर रहे हैं, हम अपना दिफा ही कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं ऐसी सूरत हाल? देखिए दो ही हमारे पास रास्ते हैं ना। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो जो भी 60% के करीब दहशतगर्दी हो रही है वो 90% पे चली जाएगी। आपके मुल्क की मईशत पहले ही सिक्योरिटी की वजह से, हमारी इतनी अच्छी उड़ान सफारतकारी और दूसरे मामले में है सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से। आज का बयान है वजीर खजाना का कि हमारे लिए प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि सिक्योरिटी आए हमारे मुल्क में तो इन्वेस्टमेंट आए। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा यह है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बड़े भारी दिल के साथ हमें अपने हथियार और औजार इस्तेमाल करने पड़ते हैं अफगानिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान में भी हम दहशतगर्दों के ठिकाने पे जा रहे हैं। ये और बात है कि जब भी आप दहशतगर्दों के ठिकाने पर जाएं, दुनिया में जहां भी जाएं, वहां थोड़ा कोलेटरल डैमेज तो होता ही होता है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट, वहां का जो रेज़डेप है उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी कि 34 अफराद जो हैं वो कि पाकिस्तान उसको वेरीफाई कराना चाहेगा कि 35 अफराद जो है वहां वो इस मामले में हलाक हो गए कोलेटरल डैमेज में। तो कोलेटरल डैमेज उसको अवॉइड करने के लिए कोई रास्ता नहीं है मां सिवाय जो डायलॉग चल रही है, इस डायलॉग को आगे बढ़ा के इस मामले को यहाँ थामा जाए।